concept of flow and stock. Concept of flow and stock. लिखो आगे। स्टॉक क्या होता है पहले उसके बारे में लिखते हैं। जिसने कल क्लास नहीं करी है वो ये मान के चले कि मैं आज यही चीज पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। फ्लो क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। एंड जिसने क्लास नहीं करी है, मैंने क्या कहते हैं ऐप पे वो क्लास का लिंक डाल दिया है। आप अपने बैच में जाओगे इकोनॉमिक्स वाले बैच में, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वो वीडियो पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। इट इज द क्वांटिटी, it is the quantity of any economic variable. It is the quantity of any economic variable which is measured at a particular point of time. It is the quantity of any economic variable which is measured at particular point of time. It is the quantity of any economic variable which is measured at particular point of time. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। भाई क्या कह रहे हो, हिंदी बोलो। मैंने कहा बेटा अभी हिंदी बोलने से पहले ना आप दो चार चीजों पे अंडरलाइन कर दें कि पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको वो करो। बाकी अभी हम समझेंगे इसके बारे में क्या है। अब स्टॉक को लिखने के बाद ना 3-4 लाइन छोड़ देना, 5 लाइन छोड़ देना, 5 लाइन टोटल 5 लाइन, फिर नीचे लिखना फ्लो करके। फिर एग्जाम्पल लिखवाऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना चाह रहे, ठीक है ना। फ्लो का कॉन्सेप्ट देखो। इट इज द क्वांटिटी, बच्चों तेज तो नहीं भाग रहा मैं? नहीं भैया। आवाज आज पहले से बेटर आ रही है? हाँ। इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनी इकोनॉमिक वेरिएबल, I repeat, it is the quantity of any economic variable which is measured during a period of time. ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पे वो लगा दो, क्या कहते हैं, अंडरलाइन कर दो। अब मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, समझने की कोशिश करना। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक टंकी है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। एक टंकी है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये 5 लीटर की टंकी है और इसमें 3 लीटर पानी भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? मैं वैसे बताता हूँ एक जनरल नॉलेज से, मतलब तुम्हें ये क्या लग रहा है, ये स्टॉक लग रहा है या फ्लो लग रहा है? अपने अभी मतलब मैंने भी कुछ पढ़ाया नहीं, उसको समझ के तुम्हारे अंदर के क्या फीलिंग आ रही है? स्टॉक लग रहा है, फ्लो लग रहा है। भैया फ्लो लग रहा है, फ्लो।
ठीक है, अभी फ्लो क्यों लग रहा है मैं तुम्हें बता दूंगा, तुमने क्यों फ्लो सोच रहे होगे। अब बताना बेटा, 5 लीटर की टंकी है और 5 लीटर ही पानी भरा हुआ है, भरा हुआ है। अब ये स्टॉक है या फ्लो? स्टॉक। स्टॉक। ये स्टॉक है भैया। पहले भी बात वही थी, बट वो मैंने 3 लीटर रख दिया था, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो देखो, कुछ समझाया मैंने तुम्हें स्टॉक या फ्लो क्या होता है अभी? नहीं। नहीं, पर दिल से बोल लग गया ना कि ये स्टॉक है। हाँ भैया। तो ये स्टॉक और फ्लो ये मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से, बट 90% ऑफ टाइम जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये स्टॉक है या फ्लो है, तो आपको दिल ही आपको बता देगा कि ये है, और वो बिल्कुल ठीक होगा। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? कोई भी चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेजर करी जाती है, यानी नापी जाती है, उसको बोलते हैं स्टॉक। कहने का क्या मतलब है कि देखो, ये टंकी है, आज तारीख क्या है? 8 मई। टाइम क्या है? 16:14 में। इस टंकी में 5 लीटर पानी है। तो ये क्या हो गया? स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या हुआ? 8 मई, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, डेट दे दी और टाइम दे दिया, एक पर्टिकुलर टाइम है ना। तो जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी चीज को नापते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक। अभी स्टॉक। समझ अभी समझना थोड़ा सा आसान और हो जाएगा आपके लिए। अब इस टंकी में से पानी निकल रहा है, फ्लो। ये तो अपने आप ही अंदाज से पता लग गया फ्लो। बट अभी फ्लो क्या क्यों होता है? क्योंकि टंकी के एग्जांपल से तो पता लग जाएगा, पर इकोनॉमिक वेरिएबल आएंगे जिसमें पैसा रिलेटेड होगा, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अभी जो टंकी में से जो पानी निकल रहा है, क्या आप अब इसको क्या बोलेंगे कि 8 मई को 16:14 से लेके 17:30 तक पानी बहा। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरिंग का टाइम है? ड्यूरिंग मतलब चलने वाला, और पर्टिकुलर मतलब एक रुका हुआ चीज। ड्यूरिंग। ड्यूरिंग है ना, क्योंकि देखो एक समय बता रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर देखो उसमें एक सटीक समय था, एक ही समय था। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं फ्लो। अब अभी समझ में और क्लियर आ जाएगा। अब स्टॉक वाले कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाओ। स्टॉक वाले कॉन्सेप्ट में जो 5 लाइन मैंने छोड़ी थी, उसके अंदर लिखना चालू करो। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटी of raw material in godown on 31st March is 10,000 यूनिट। देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है ना, 31 मार्च 2020 को हमारे को गोदाम में कितने कितने रुपए की क्वांटिटी का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था? क्यों सॉरी, कितनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल पड़ा था? 1000 यूनिट। ये हो गया स्टॉक। फ्लो क्या होता है? फ्लो का फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? मंथली वेजेस। और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी मैं तुम्हें 10-12 एग्जाम्पल दूंगा तो मैं बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा। मंथली वेजेस, इंटरेस्ट of 1 month, saving, ठीक है। अब बेटा समझने की कोशिश करते हैं ये हुआ क्या भैया। स्टॉक ऑफ फ्लो भैया आपने कंफ्यूज कर दिया। मैंने क्या कहा कि जो चीज आपकी जैसी है, नॉर्मल भाषा में जो चीज आपकी जैसी है उसको स्टॉक बोलते हैं, और जो चीज आपके स्टॉक में आ जाए या निकल जाए उसको फ्लो बोलते हैं। कि भैया इसको आप ढंग से समझा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल समझा सकते हैं आप हम ढंग से। ये कैसे समझाओगे? कि देखो, ये है बैंक अकाउंट आपका। आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं 1 लाख रुपए।
तो आपने जब अपनी क्या कहते हैं उसमें पासबुक में जाओगे तो आपने चेक किया कि 31 मार्च 2020 को मेरे बैंक में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 1 लाख रुपए, ना बढ़े ना घटे, तो ये क्या हो गया, स्टॉक। फिर आप अगले दिन गए और अगले दिन आपने 5,000 रुपए में डाल दिए, और उसके अगले दिन आपने 2,000 रुपए निकाल लिए। फिर उसके अगले दिन आपको 1,000 की ब्याज मिल गई, बैंक ने ब्याज दे दी। उसके अगले दिन आपसे बैंक ने कोई बैंक चार्जेस काट दिए। तो ये सारी चीजें क्या है, फ्लो है ना, मनी। फ्लो ऑफ मनी है ना। क्यों? क्योंकि ये आपके 1 लाख रुपए को छेड़ रहा है, आगे पीछे हो रहे हैं। कभी 1 लाख 5,000 हो जाते हैं, कभी 1,10,000 हो जाते हैं, कभी 1,02,000 हो जाते हैं, कभी 98,000 हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। तो ये स्टॉक है, ये फ्लो है। रुकी हुई चीज क्या है, स्टॉक। रुक और चलने वाली चीज क्या है, फ्लो। अब मैंने क्या बोला कि भैया मुझे ये बताओ इनकम क्या होती होगी। अब एग्जाम्पल चलेंगे, ये फ्लो, वो स्टॉक है, फ्लो क्या है, उसके एग्जाम्पल चलेंगे। इनकम क्या होगी, फ्लो। वेरी गुड। फ्लो क्यों होगी, मंथली आती हूँ। भैया क्योंकि फिक्स्ड नहीं है वो। फिक्स्ड नहीं है, और वो आपको एक ड्यूरिंग ऑफ अ टाइम मिलेगी, मतलब 1 महीने की, 2 महीने की, 15 दिन की, या 10 घंटे की, 6 घंटे की। तो ये आपकी फ्लो है, वेरी गुड। अब मैंने पूछा आपसे ये क्या होगा, वेल्थ, स्टॉक। 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 वेल्थ नाम से ही समझ में। अब देखो मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ ना, आप इसको अपने इंग्लिश में इसका मतलब समझ रहे हो। ये आपका दिल बोल रहा है, बोल रहा है नहीं बोल रहा। आपने अभी इतना नहीं। अच्छे से नहीं समझा होगा, पर आपको फीलिंग आ गया, अरे ये तो स्टॉक ही है। अब मैंने आपसे पूछा, चलो ये तो वेल्थ है, स्टॉक क्यों है, वेल्थ स्टॉक क्यों है, क्योंकि वेल्थ रुकी हुई है, इकट्ठी जमा है, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। दूसरी चीज पॉइंट पे से, पर्टिकुलर पॉइंट पे से हाँ, अब काउंट ये कर बताओ सकते ये हैं। क्या होता होगा, परचेज। फ्लो। वेरी गुड, फ्लो। वेरी गुड। फ्लो होगा, परचेज। क्यों, परचेज करोगे तो कोई चीज बढ़ेगी, और सेल क्या होगा, ये भी फ्लो होगा। स्टॉक। फ्लो। क्योंकि इससे कोई, क्योंकि कोई चीज घटेगी। पर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, स्टॉक। ये स्टॉक स्टॉक होगा। वो रुक ये जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम पे से हम काउंट कर सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक कब कैलकुलेट करते हैं, 31 31 एट द मार्च। मार्च। एंड ऑफ या ईयर। या हाँ। जैसे आपने वेल्थ बताई वो टोटल है, लेकिन वो भी तो कलेक्टेड है, मतलब पूरे टाइम की ड्यूरिंग में, हाँ, तो बट एक उसको भी तो पर्टिकुलर फ्लो पॉइंट कहेंगे। ऑफ टाइम में पूछी बेटा, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पूछी कि 31 मार्च को 12:03 पे कितना रुपया है आपके बैंक में, तो वो स्टॉक है। और मैं पूछूं 31 मार्च को पूरे दिन में कितना रुपया आया, तो वो फ्लो है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते ये हैं अभी। एक ही चीज स्टॉक और फ्लो दोनों हो सकती है। दोनों हो सकती है, वेरी गुड, दोनों ही हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि किस तरीके में यूज हो रही है। अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बोल रहे हैं तो वो स्टॉक है, पर अगर वो चल रही है तो वो फ्लो है। अब कहने का मतलब क्या है, मुझे ये बताओ, क्या है ये, फ्लो। फ्लो वेरी गुड। क्योंकि कोई चीज को ये फ्लो। घटा, कोई किसी चीज को ये घटा रहा है मशीनरी। डेप्रिसिएशन घटाना होता है ना, और मैंने बोला था कोई चीज बढ़ती है घटाती है तो वो क्या होती है आपकी फ्लो। फ्लो। और जो रुकी हुई है वो स्टॉक। स्टॉक। लेकिन भैया ये पर्टिकुलर टाइम पे ही तो जाके भी रुक जाती है नहीं, ये। ड्यूरिंग ऑफ द ईयर निकाली जाती है, देखा नहीं कैसे लगाए जाते थे, चेक करो। 10,000 की मशीनरी, दस वो परसेंट तो के हिसाब से 9 महीने या 6 महीने की, एक, एक ड्यूरिंग वाला पार्ट आगे नहीं आ गया। हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक भी भैया। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक स्टॉक होते हैं। हाँ। ठीक है, मैं अभी 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 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, और मैं अभी दिमाग में डाल के देख रहा हूँ कि कहाँ है क्वेश्चन, कुछ अच्छे 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 क्वेश्चन जो हमने पढ़े हुए हैं। स्टॉक। स्टॉक। इनकम जो भी होगी सब फ्लो होती, फ्लो। इनकम जो होगी, अभी ऊपर भी बताया था तुम लोगों ने इनकम, इसीलिए बस आगे रख दिया। सेंसस क्या होता है हिंदी में, मतलब क्या होता है, सेंसस का जनगणना। मतलब क्या होता है, जनगणना। जनगणना। जनगणना क्या होती है, स्टॉक होनी चाहिए भैया। स्टॉक वेरी होना। गुड।
और बर्थ क्या होगा? फ्लो। फ्लो और फ्लो। डेथ क्या होगी? फ्लो। फ्लो स्टॉक होनी चाहिए भैया। डेथ तो बेटा डेली मरते रहते हैं ना, और वो ये दो अच्छा, ये डेली सबके, बढ़ते। अच्छा सबके लिए कह रहे हैं ये। यानी मेरे को लगा। कह रहा है ये सब, ये इंडिया की पॉपुलेशन है, इसमें डेली कुछ ना कुछ आ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ भैया। तो इसको हाँ भैया। स्टॉक, इसको स्टॉक और फ्लो बोलते हैं। स्टॉक और फ्लो बोलते हैं। अब मैं कुछ और भी एग्जांपल देता हूँ, चलो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट। फ्लो फ्लो वेरी गुड। फ्लो, फ्लो क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मिलती है, ड्यूरिंग द टाइम के लिए। अब ये क्या है? लोन स्टॉक क्या है? होगा भैया। कंफ्यूजन हो गए? फ्लो ये लोन होता है स्टॉक। स्टॉक। लोन 10 लाख का लोन लिया मैंने 3 तारीख को, 3 मई को, 10:17। ठीक है ना? अब दोबारा से पूछूंगा और नया भैया क्वेश्चन। इसी को ऐसे बोलेंगे, लोन 1 साल के लिए उतने में चुकाना है, तो वो नहीं तो नहीं फिर नहीं फ्लो बन बोल, नहीं जाएगा। नहीं। आप कभी भी पूछते हो ना कि आपका लोन कितना था, 1 तारीख को लोन कितना है, जैसे कि अभी तुम्हारी पासबुक बनी जाएगी तो पासबुक में जो लोन लिखा हुआ रहेगा वो ये दिखाएगा कि ये स्टॉक है या फ्लो है। ठीक है ना? सॉरी, जो लोन लिखा हुआ आएगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लिखा हुआ है, 31 मार्च को इतना रुपया है, 31 मार्च को उतना रुपया है। रीपेमेंट ऑफ लोन क्या है? फ्लो फ्लो। फ्लो। इजी हो गया ना अब? हाँ। चलो, अब तो इजी हो गया। इसके अरे मतलब ऊपर मैं ये कह रहा था, ये वो जैसे ये होता वो है ना लोन कि स्टॉक कैसे है? क्या? वो लोन स्टॉक कैसे है? लोन स्टॉक इसीलिए, सपोज करो मैंने आपसे आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो आप अपनी मम्मी को क्या बताओगे कि मैंने 10 मई को 3:12 पे लोन लिया था। 3:12 भी ना लिखोगे तो 10 मई को लोन लिया था 10 लाख का, तो ये स्टॉक हो गया ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में दिया हुआ। हम्म। पर इंटरेस्ट जो लगती है वो उसकी पूरे महीने की लगती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं लग रही है, पूरे महीने की लगती है। तो वो इंटरेस्ट इसकी क्या हो जाती है? लो वो आएगी इसमें। चलो हेडिंग डालो, डेप्रीसिएशन। भैया हम इंटरेस्ट का ही लिख दें कि इतने तारीख तक इतनी इंटरेस्ट दिए, तो फिर क्या बेटा? कि इतने तारीख तक इतनी इंटरेस्ट दिए, तो फिर तो वो भी स्टॉक बन जाएगा ना। इतने तारीख तक इतनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकलती कैसे है? वो पीरियड ऑफ टाइम पे निकलती है ना बेटा, पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट निकालते कैसे हो कि 10 लाख के लोन पे 10% की ब्याज 1 महीने के हिसाब से कितनी हुई, तो 1 महीना। समझ में आया? स्टॉक है वो, सॉरी फ्लो है। लिखना चालू करें, डेप्रीसिएशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब इसमें 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब यही कि फ्लो है या वो है, उसमें समझ में आ जाएगा। लिखना चालू करो, डेप्रीसिएशन। नॉर्मल, नॉर्मल वियर एंड टीयर, नॉर्मल वियर एंड टीयर of any fixed asset is called depreciation. Depreciation is also known as consumption of fixed capital. कंजम्पशन क्या है? फ्लो या स्टॉक? फ्लो फ्लो। कंजम करते रहते हैं ना।
समझ में आ गई? इसको समझाने की जरूरत है? वो लास्ट लाइन दोबारा बता दीजिए। डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, वो फिक्स कैपिटल। ये लिखा तो है, स्क्रीन को देख नहीं रहा क्या? मतलब नहीं इसको ये वो समझा दूं? हाँ अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है भैया? कि कोई भी नॉर्मल वियर एंड टीयर हो फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट मतलब कोई भी फिक्स एसेट चीज हो सकती है, मशीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है। उसका पुराना होना या यूज करने में जब उसकी क्या कहते हैं कीमत गिर जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम इकोनॉमिक्स में ज्यादातर जो यूज होगा वो ये होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अंडरलाइन करें इसे। हाँ कर लो, इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। प्रियांश, हर्ष, नहीं प्रियांश, अरुण और कौन है, कनिष्का का भी आया था, और देव और आयुष। इन 4-5 बच्चों के ही सवाल आ रहे हैं पूछने के लिए, और कुछ सवाल नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, कल आप अपनी फोटोज भेजेंगे मेरे को, क्या कहते हैं कि कितना कितना करा है, और वो भी किस पे भेजोगे? ऐप पे ही भेजोगे? कल ऐप पे फोटो भेजोगे, मैं सिखाता हूँ अभी क्लास करने के बाद कि ऐप पे कैसे फोटोज भेजो। जितना काम किया, जितने भी क्वेश्चंस किए उसके फोटोज भेजोगे। भैया जो जो जैसे प्रॉब्लम है वो सब हाथ से हाथ भेजते जाए आपको। हाँ भेजते जाओ। ठीक है। लिखो, अब हेडिंग डालो जो सबसे टफ हेडिंग है, इन्वेस्टमेंट। पहला चैप्टर का कुछ नहीं है, बस ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज है जो पढ़ने हैं आपको। इन्वेस्टमेंट, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी हाँ भैया। भैया भैया। लिखो, एडिशन, सॉरी, इन्वेस्टमेंट लिख दिया तुमने? इन्वेस्टमेंट के बाद लिखो, इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, रियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट मतलब लैंड बिल्डिंग का, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर एंड डिवेंचर का। बात समझ में आई? समझ जी में आई? भैया। जी भैया जी भैया। अब इसकी डेफिनेशन लिखो इन्वेस्टमेंट की। एडिशन टू द रियल कैपिटल, एडिशन टू द रियल कैपिटल of any asset, addition to the real capital। मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, बस बोलता जा रहा हूं पर लिखते जाना। एडिशन टू द रियल कैपिटल, एडिशन, सॉरी, हाँ, एडिशन टू द रियल कैपिटल ऑफ एनी असेट, एडिशन टू द रियल कैपिटल ऑफ एनी असेट, addition to the real capital of any asset is called
investment. Is called investment. Is called investment. We do not include financial investment. We do not include financial investment. इन दोनों में से अगर तुम चेक करोगे तो रियल और फाइनेंशियल में केवल रियल को इन्वेस्टमेंट माना गया, फाइनेंशियल को इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, जी भैया। अब मैं तुम लोगों को कुछ बढ़िया से क्वेश्चन देख रहा हूँ तुम्हारे लिए, जो मिल जाए मुझे बढ़िया से। ठीक है, मैं बस पूछूंगा क्योंकि मैं स्क्रीन पे अगर मैं तुम्हें वो क्वेश्चन दिखा दिया तो आंसर भी लिखे हुए हैं, तो मैं स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा, बस आपसे स्टॉक और फ्लो के बारे में पूछने की कोशिश करूंगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पता लग गया? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि क्या बताया था मैंने, लिखवाया क्या? एडिशन क्या लिखा? एडिशन टू द रियल एडिशन टू कैपिटल। द रियल कैपिटल ऑफ एनी एसेट। एडिशन टू द रियल कैपिटल मतलब कोई भी अगर बिल्डिंग है उसमें कोई और नई बिल्डिंग बना दो, कोई मशीन है उसमें कोई और नई मशीन जोड़ दो, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसमें आपके फिजिकल इन्वेस्टमेंट, वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को नहीं कैलकुलेट कराता है, जैसे शेयर, डिबेंचर, इन चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता। नॉर्मल सी बात थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनमें से कौन सा फ्लो नहीं है? कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं हम लोग, और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा आपका सवाल। Which of the following is not an example of flow? I repeat, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इनमें से कौन सा फ्लो नहीं है? इनमें से कौन सा फ्लो नहीं है? ए बर्थ, बी नेशनल इनकम, सी बैलेंस इन बैंक अकाउंट, डी वेल्थ। सी। Wealth. ध्यान रखना इसमें सी। दो भी आंसर हो सकते हैं, दो भी आंसर हो सकते हाँ, हैं, दो सी और डी है, सी और डी। भैया नेशनल इनकम और डी। सी वेरी डी। गुड। आंसर इज सी एंड डी, क्योंकि वेल्थ भी आपकी क्या कहते हैं स्टॉक होती है, और बैंक अकाउंट भी आपका स्टॉक होता पैसे कितने मिल रहे हैं भैया? है। 2000 रुपए। चलो एक और क्वेश्चन। लॉस, लॉसेस जो होते हैं, लॉसेस। भैया हाँ हाँ, नया क्वेश्चन है। लॉस, जो भी लॉसेस होते हैं। अच्छा जहां तुम्हें लगे कि यार ये वाला मुझे नहीं पता था आंसर, तो अपनी कॉपी में लिख लेना कि लॉस को हम वेरिएबल बोलते हैं या फ्लो बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं। लॉस मेरा क्या है? लॉस आर क्लासिफाइड एज, लॉस को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं? स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल। आंसर है ए और बी, या ए और बी दोनों में से कोई नहीं है। भैया फ्लो लग रहा है। लॉस क्या होता है? फ्लो फ्लो। द आंसर इज फ्लो फ्लो। द आंसर इज फ्लो। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में वो होते रहते हैं ना। ये अगर इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो जाए तो? क्या वो भी लॉस, एवरी लॉस इज इन फ्लो। दोबारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक? इनमें से, ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है 2015 का, इनमें से कौन सा स्टॉक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक?
Number one, wealth. Number two, saving. Number three, export. Number four, profit. I repeat the options. नंबर इनमें 3 से कौन सा स्टॉक है? अगर आप चाहें तो लाइफलाइन भी ले सकते हैं। इनमें से कौन सा स्टॉक है? पहला वेल्थ, दूसरा सेविंग, तीसरा एक्सपोर्ट, चौथा प्रॉफिट। सेविंग Wealth. Wealth. Wealth is an Saving. stock. Saving is an भैया वेल्थ हो गया स्टॉक। आंसर है वेल्थ। सेविंग आपकी फ्लो होती है, एक्सपोर्ट आपका फ्लो होता है, एंड प्रॉफिट आपका फ्लो होता है। इनमें से कौन सा फ्लो नहीं है? दोबारा से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो? इनमें से कौन सा फ्लो नहीं है? इनकम, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल। कैपिटल Capital. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट स्टॉक क्यों है? तो सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लो क्यों है? करते रहते हैं, बढ़ भी जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट। भैया हम ईयर के बीच में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। नहीं, इसका क्योंकि आंसर मैं भैया बता वो रियल है ना, रियल इन हाँ, रियल इन्वेस्टमेंट है। और अभी मैंने आपको क्वेश्चन में भी उसमें भी हाँ। नोट में भी लिखा है एडिशन। एडिशन करते हैं ना कभी कभार। पुरानी इन्वेस्टमेंट दोबारा में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? इनमें से कौन सा स्टॉक है? बहुत इजी है। सेविंग, डेप्रिसिएशन, प्रोडक्शन या कैपिटल? कैपिटल प्रोडक्शन नहीं, कैपिटल स्टॉक होता है, प्रोडक्शन तो स्टॉक होता ये है, कैपिटल। सॉरी फ्लो होता है, फ्लो फ्लो। वो अरे तो अभी होता रहता है। 12 वाला यही तो था, पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा था आपने। हाँ, पहला, पर उसमें प्रोडक्शन नहीं था शायद। ठीक है, लिखना चालू करें आगे। मेरा क्वेश्चन तो अभी हमारे खत्म से ही हो गए हैं, और कुछ अभी है ही नहीं, इसलिए तो बहुत चैप्टर छोटा सा है। तो हम क्या लिखवा लेते हैं? चलो हाँ, इसको लिखवा लेते हैं, हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल क्वेश्चन आने की संभावना होती है, बट आता नहीं है। बट अब इससे क्या कहते हैं, एमसीक्यूज और बहुत सारी चीजें आने लगी हैं, और ये चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हेडिंग डालनी है भैया? हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब पूछ रहा है, स्क्रीन के सामने लिखे होने के बाद भी पूछ रहा है। शेयरिंग अच्छा, नहीं आ रही भैया। शेयर नहीं कर रहा क्या आपने? अरे सॉरी सॉरी सॉरी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। There are 4 factor of production. There are 4 factor of production. कौन कौन से होते हैं तुम्हें मालूम है? हाँ भैया, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अभी तक केवल नए बच्चे, पुराने बच्चों से कुछ नहीं। अभी तक जो तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो समझ में आ रही है, अलग सी लग रही है, या फिर कि पुराने टीचर के हिसाब जैसी लग रही है? मतलब जेन्युइनली बताना कि पुराने टीचर की बेटर है। मैं अपने आप को जज करना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ कोई भी चेंजेस लाने के लिए। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की ईएनटी क्यों लिखता हूँ? क्योंकि आगे की स्पेलिंग गलती हो जाती है, तो बेइज्जती ना हो, तो इसलिए मैं ईएनटी लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक है ना? हेलो, नजर लग गई क्या क्लास की? नहीं भैया। भैया, हाँ नहीं, मजा आती है, बस ऐसे ही मजे ले रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या कहते हैं, मैं लिटरली पूछ रहा हूँ जितनों को भी अभी कुछ समझ में आ रहा है, या ऊपर से निकल रहा है कि टफ लग रहा है यार, ये क्या पढ़ा रहे हैं, तामझाम क्या हो रहा है, इससे अच्छा आ तो रहा आ है रहा पहले। है भैया, समझ में आ रहा है। और ये नोट्स लिख रहे हैं वो तुम्हें ठीक लग रहे हैं, या फिर कि यार ये फालतू का लिखवा रहे हैं?
नहीं नहीं सही है, भैया, नहीं भैया ठीक है। याद हो जा रहा। आगे के लिए फायदा होगा। बहुत ज्यादा फायदा होगा बेटा। लिखना चालू करें। लैंड की इनकम क्या होती है? रेंट। लेबर की इनकम क्या होती है? वेजेस। प्रॉफिट। प्रॉफिट। इंटरेस्ट। विशाल एंड वेद, आपको समझ में आ रही है क्लास? आप क्लास में हो या नहीं? यस सर। आ रहा है बेटा कुछ भी समझ में या नहीं आ रहा? यस यस आ रहा है। वेद क्लास में है? यस सर, सर मैं हूँ भाई। अच्छा विशाल, यस सर। आ रहा है विशाल कुछ भी समझ में या नहीं? आ रहा है सर। तो आप लोगों को मैं बता दूं, थर्सडे को आपका टेस्ट है। थर्सडे को इसका आपका 1 घंटे का टेस्ट है, जिसके अंदर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना आना चाहिए आपको, पार्टनर्स कैपिटल बनाना आना चाहिए, और हाँ यही दो क्वेश्चन आने चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल पी एंड एल। और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना आना चाहिए, इसका मतलब क्या आना चाहिए? आईओसी भी आना चाहिए निकालना, आईओडी निकालना आना चाहिए, ये सारी चीजें आना चाहिए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। ठीक है, पूरे चैप्टर का टेस्ट नहीं है, आधे चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है बच्चों? यस। ओके भैया। ठीक है भैया। लिखना चालू करो। भैया टेस्ट ऐप पे होगा। वो बता दूंगा बेटा। In our course we will study only two sector economy। बेटा 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर का मतलब समझ लेते हैं, लिखना नहीं है केवल ये आपको। आता हो जी, ले जाना ले जाना, शाम को ले जाना आप। In our course we will study only 2 sector economy। अब बेटा पहले 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब समझ लेते हैं, और हमारे कोर्स में क्या है। हमारे कोर्स में है तो चारों की चारों, बट आती कोई भी नहीं है। पर आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी ओपन, वो क्या कहते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो जान के देखो 2 सेक्टर इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, सब समझ में आ जाएगा। बस अभी ये समझना है कि 2 सेक्टर होता क्या है। 2 सेक्टर क्या होता है? जिसमें हाउस होल्ड होता है, जैसे हम लोग, और प्रोड्यूसर होते हैं जिसको फर्म बोलते हैं, जो हमारे लिए सामान बनाते हैं, और कोई नहीं होता, ना गवर्नमेंट, ना बैंक, ना कुछ, ना बाहर का देश। अब आता है 3 सेक्टर इकोनॉमी। इसमें हम होते हैं, हाउस होल्ड, और इसमें फर्म होती है, यानी प्रोड्यूसर, और साथ के साथ एक नया इंसान और आ जाता है, जिसको बोलते हैं बैंक, सॉरी बैंक नहीं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। इन तीन, अब पहले तो इन दोनों के बीच में पैसे का लेन देन चलेगा, तो इसको सर्कल ऑफ फ्लो बोलेंगे। फिर इसमें 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 चलेगा, तो इसको 3 सेक्टर बोलते हैं। फिर आती है 4 सेक्टर, जिसमें हाउस होल्ड भी आता है, हाउस होल्ड, जिसमें फर्म भी आती है, प्रोड्यूसर, जिसमें गवर्नमेंट भी आती है, जिसमें बैंक भी आता है, और जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड नेशन भी आता है। सॉरी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 5 सेक्टर में आता है। अब इसमें चेक करो, ये इससे लेन देन करेगा, 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 फिर ये इससे लेन देन, सब कुछ समझ में आ रहा है? चक्रव्यूह चल रहा है। और 5 सेक्टर में फिर मैं आगे पढ़ा नहीं रहा, जब कोर्स में है ही नहीं तो क्यों पढ़ा है। तो अभी हम केवल ये वाली चीज के लिए पढ़ेंगे। तो लिखना चालू करें, बस हेडिंग ही डाल पाएंगे, कुछ लिख नहीं पाएंगे ज्यादा कुछ। ये 4 सेक्टर में कौन सा था चौथा गवर्नमेंट के बाद? बैंक। देयर आर, अब 2 सेक्टर इकोनॉमी हेडिंग डाल दो, 2 सेक्टर, इसी सर्कुलर फ्लो के अंदर 2 सेक्टर इकोनॉमी फ्लो वो डालो, 2 सेक्टर इकोनॉमी।
और ब्रैकेट में लिख देना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टू सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। There are two types of economy. There are two types of economy. There are two types of economy. Number one, open economy. Number one, open economy. Number two, closed economy. Number two, closed economy. Number one, open economy. Number two, closed economy. अब हेडिंग डालो ओपन इकोनॉमी। हेडिंग डालो ओपन इकोनॉमी। It means there is a relationship between or among, I repeat, it means there is a relationship between or among the different nation. There is a relationship between or among the different nation. That is को ऐसे लिखते हैं, that is there is a relationship of import and export. That is there is a relationship that is there is a relationship of import and export. That is there is a import and export, sorry, there is the relationship of import and export. लिख लिया? हाँ भाई जी। लिख लिया। लिख लिया। दूसरी चीज पी पॉइंट, क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता होगा? रिलेशनशिप होती होगी या नहीं होती होगी? नहीं होती होगी। There it means there is no relationship between two or more nations. There is no relationship between two or more nations. It means there is no relationship between two or more nations. अगला पॉइंट लिखना चालू करें। मतलब अब हेडिंग, मतलब ये हेडिंग नहीं है ना, पॉइंट है, बस एक नोट है तुम्हारे लिए। लिखवाऊं? ये आखिरी नोट है, इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे और आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। लिखवाऊं? हाँ भैया। In two sector economy we will choose closed economy. दोनों सेक्टर इकोनॉमी में हम कौन सी इकोनॉमी चूज करेंगे? टू सेक्टर इकोनॉमी में हम कौन सी इकोनॉमी चूज करेंगे? ओपन या क्लोज में से कौन सी चूज करेंगे हम? क्लोज। which mean there will be no role of government. क्लोज्ड करेंगे और उसमें भी कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा। In two sector economy
in two sector economy, we will have two components. In two sector economy, we will have two components, that is household and firm. किसी को कोई भी सवाल पूछना हो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप क्लास को छोड़ के नहीं जाएंगे अटेंडेंस। ये रिपीट कर दो, इन टू सेक्टर इकोनॉमी वी विल हैव क्या चीज मेरे टू बेटा? कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स components. दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है भैया। अद्रिका भैया वो बता दिए प्रेजेंट भैया। हाँ भैया वो बता दीजिए वो ऐप का फोटो डालना सर। हाँ फोटो डाल दे अपने बेटा, जब भी तो वो अपने आप को जब जुड़ते तो वो आपसे पूछता है आपकी, अब तुम्हारा एक स्टूडेंट प्रोफाइल भी आ रहा होगा, अगर तुम अपने प्रोफाइल चेक करोगे ना, प्रोफाइल होती है साइड में कहीं कोने में बनी हुई है। अरे शायद ये क्वेश्चन की कह तो नहीं रहा कि क्वेश्चन जो आपने कही थी भेजने। अभी रुक जा, मैं अभी इसको पहले इसको अटेंडेंस ले लूं। अद्रिका प्रेजेंट भैया। अक्षत अंश। यस भैया। हाँ अर्जुन। भैया। अरुण। प्रेजेंट भैया। आयुष। प्रेजेंट भैया। भूमिका। प्रेजेंट भैया। बुलबुल। प्रेजेंट भैया। चैतन्य। प्रेजेंट भैया। देवराज। प्रेजेंट भैया। देवराज हाँ भैया प्रेजेंट। और देववाशने। देवांश। प्रेजेंट भैया। दिशा। प्रेजेंट भैया। गोपेश। प्रेजेंट भैया। हर्ष। प्रेजेंट भैया। जानवी। प्रेजेंट भैया। काजल। प्रेजेंट भैया। कनिष्का। प्रेजेंट भैया। काव्या। प्रेजेंट भैया। खुशी। प्रेजेंट भैया। ख्याति। प्रेजेंट भैया। क्षितिज। प्रेजेंट भैया। प्रेजेंट। नंदा। प्रेजेंट भैया। शर्मा। माधव। प्रेजेंट भैया। मयंक। प्रेजेंट भैया। मुस्कान। प्रेजेंट भैया। महेश्वरी। प्रेजेंट भैया। सचिन। उदय। वंशिता। प्रेजेंट भैया। वेद। हाँ भैया। विशाल। प्रेजेंट सर। योगेश। प्रेजेंट भैया। ठीक है। आपके अगर आप चेक करोगे तो ऐसे करके ना आपको असाइनमेंट में आपका काम मिल जाएगा, जो भी करना है उसमें आपको असाइनमेंट करके क्लिक करके, मतलब आपको जो भी असाइनमेंट दूंगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। जब भी मैं असाइनमेंट दूंगा, जैसे कि अभी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, तो स्टूडेंट टॉपिक चेक करना, कंप्लीट योर मैक्रो नोट्स, ठीक है ना, कंप्लीट योर मैक्रो नोट्स। कल का टाइम टर्न कर दिया मैंने। अभी देखना मैसेजेस आ जाएंगे। अब आपके पास, आपको कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे आपके कंप्लीट होंगे आप अपना फोटो लें और इस पे क्या कहते हैं सबमिट कर दें, और जैसे सबमिट करोगे तो ये जितने भी पेंडिंग है ना, ये अप्रूव्ड हो जाएंगे। चेक करेंगे 1 महीने बाद कितने लोगों ने अप्रूव करे या नहीं करे हुए। बाद में यहाँ पे मैं इसमें बीच में अनाउंसमेंट करता रहूंगा टेस्ट वेस्ट कब है, यहाँ से टेस्ट हुआ करेंगे, यहाँ से आपके वीडियो चल रहे हैं, ये जो वीडियो देखो पहला वीडियो डल चुका है यहाँ पे, आज का भी वीडियो डल जाएगा,
और स्टडी मटेरियल में जो हम ये मटेरियल जो मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें, और साथ के साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस भी क्या कहते दिया करूंगा, वो आपको यहाँ पे मिला कर, तो आप इनको रेगुलर चेक करें। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऐप को खोलते रहना, ठीक है ना। भैया आपने असाइनमेंट वो डाला था असाइनमेंट, उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई। आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, वो मैंने उसको मैसेज कर दिया, ठीक है ना। चलो मुझे क्या करना था, हाँ क्लास को एंड करना। अब क्लास भैया करेंगे, ठीक है ना, तो थोड़ी देर में भैया ऑनलाइन है, ठीक है। लीव कर दे भैया। हाँ लीव कर दो बेटा। भैया भैया वो आपसे ये पूछना था, वो जो लैपटॉप पे कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, वो कैसे होगा सर? क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या हर्षित, क्या 2 मिनट में क्लास और ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 2 मिनट क्लास चालू हो रही है। हाँ भैया बच्चे वो क्या बोल रहे ऑनलाइन क्लास जो लैपटॉप से कर रहे थे, वो बता दीजिए कैसे करनी है। हाँ मैं को मैसेजेस पे बता दूंगा, ठीक है। ओके भैया।